एफआईए ने साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के पटवारी भाई नजफ हमीद के खिलाफ माली खुर्द-बुर्द और जमीनों पर कब्जों से मुतालिक शिकायत को महज एंटी करप्शन कानून तक महदूद रखने की बजाय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस पेशरफ्त के बाद अपने भाई जनरल फैज हमीद की तरह माली बदउनवानी, करप्शन और जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के मामले में बदनाम नजफ हमीद के लिए तवील कैद की राह हमवार होती दिखाई देती है। मुबस्सरीन के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे के इस फैसले के नतीजे में नजफ हमीद को अपने भाई फैज हमीद की तरह सख्त और दूर रस कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एफआईए जराये के मुताबिक साबिक पटवारी नजफ हमीद पर चकवाल, रावलपिंडी और गिरदोनवाह के इलाकों में तैनाती के दौरान करप्शन, जालसाजी और लैंड रिकॉर्ड में रद्दोबदल के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। इन इल्जामात के तहत जहां मुतअद्दिद शिकायत पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास ज़ेर तफ्तीश हैं, वहीं अब वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए ने इस मामले को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत देखने का फैसला कर लिया है, जिससे केस की संगीनी में नुमाया इजाफा हो गया है। साबिक डीजी आईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ एफआईए इस्लामाबाद में जालसाजी के जरिए अराजी अपने नाम कराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। एफआईए जराये के मुताबिक नजफ हमीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इस पहलू की भी छानबीन की जा रही कि आया जमीन अलॉटमेंट से हासिल होने वाली रकूम को दीगर जायदादों, बैंक अकाउंट्स या बेनामी असासों में मुंतकिल तो नहीं किया गया। जराये के मुताबिक इस मकसद के लिए मुल्जिमान और इनके करीबी रिश्तेदारों के माली लेन देन, बैंक स्टेटमेंट्स और असासाजात का तफसीली रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। तहकीकात से वाबस्ता जराये का कहना है कि नजफ हमीद के खिलाफ इल्जामात सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं, बतौर पटवारी उनकी तैनाती के दौरान चकवाल, रावलपिंडी और मोहल्ले इलाकों में करप्शन, लैंड रिकॉर्ड में जालसाजी और असर रसूख के इस्तेमाल से मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास ज़ेर गौर हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इन शिकायत की बुनियाद पर मजीद मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। एफआईए हुकाम के मुताबिक नजफ हमीद के खिलाफ दर्ज शिकायत की इब्तिदाई तहकीकात में जालसाजी, धोखाधड़ी, बदगुमानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के वाज़ेह सबूत सामने आए हैं, जिसके बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जमीन के असल रिकॉर्ड, रजिस्ट्रियां, इंतकालात स्टाम्प पेपर तहवील में लिए जा रहे हैं, जबकि सब रजिस्ट्रार दफातर और रेवेन्यू इदारों से तस्दीक भी हासिल की जा रही है। हुकाम का कहना है कि नजफ हमीद के खिलाफ जारी तहकीकात में किसी दबाव या रियायत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। आइंदा दिनों में मुल्जिमान और मुताल्लिका रेवेन्यू स्टाफ को तलब करके पूछगछ की जाएगी, बयानात कलमबंद होंगे और अगर शवाहिद ने तकाजा किया तो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक नजफ हमीद के खिलाफ ये मुकदमा महज एक जमीन के तनाज़े तक महदूद नहीं, बल्कि ये इस पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान है जो बरसों से बासर अनासिर के लिए महफूज पनाहगाह बना रहा। अब ये केस एहतिसाब, शफाफियत और कानून की बालादस्ती के दावों के लिए एक संजीदा इम्तहान बन चुका है। देखना यह है कि आया ये तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं या एक बार फिर ताकतवर हलकों के दबाव की वजह से नजफ हमीद बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।